आदौ देवकी देवगर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतना जीवतापहरणम गोवर्धन उद्धारणम कंसा छेदन पूर्वादिहरणम कुंती सुता पालनम एतद श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। कि पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ता, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कुछ है ही नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है उसको किसी चीज का डर नहीं। सीधा सीधा साफ शब्दों में कहूँ तो झूठी खबरें फैला रहे हैं, उन पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? अभद्रता परोसी जा रही है, वो आपके दिमाग को कीड़ा लगाने के लिए काफी है। क्या एक लड़की के चले जाने से आप सुसाइड कर लेंगे? क्या आपकी जिंदगी में कोई और रिश्ते महत्व नहीं रखते हैं? देश के जो लोग हैं उनको हम भाई और बहनों के रूप में लेकर चलते हैं। हमारे लिए विकास सिर्फ स्व का विकास नहीं है, सर्व का विकास है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो युवा चल सकता है वो चले, जो युवा रेंग सकता है वो रेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन वो सिंह की गर्जना की भांति नेतृत्व क्षमता का परिचय दे। नास्तिक लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो ऐसा प्रिटेंड करते हैं या ऐसा कहते हैं अपने आप को कि हम नास्तिक हैं, वो लोग भी स्पिरिचुअली एम्पावर हो सकते हैं। अगर आप आशीष हैं तो आशीष कौन है जी, आशीष का कर्म क्या है, वो कैसे अपने लाइफ को परस्यू करना चाहता है, उसके साथ वो कनेक्ट करें। क्या कभी आपने सोचा है एक मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते करते कोई एक रील, कोई एक वीडियो आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख गई, एक साधारण सा वचन जो आपको अंदर तक हिला गया? आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो ना दिखाई देती है ना सुनाई, लेकिन महसूस ज़रूर होती है। जी हाँ, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आत्मा की ताकत, भीतर की आवाज़। पर क्या ये आवाज़ हम अंदर तक फील कर पा रहे हैं? नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं इंडियाज़ अंडरबेली की एक खास पेशकश, जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसी अनदेखी परतों की जो अक्सर छुपी रह जाती हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सारिका थाकर, जो डीन हैं निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की, ऑथर हैं, मीडिया मेंटोर हैं। आपके हिसाब से स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट क्या है? आशीष, जहाँ तक बात है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की, इंसान जो भी अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम करते करते बहुत सी ऐसी अनचाही घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी अनचाही बातों का सामना करना पड़ता है, या ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिन पर हमारा जोर नहीं होता। जो चीज़ें लिखित हैं वो चीज़ होनी है, लेकिन कभी कभी ऐसी मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं और इंसान उन चीज़ों का शिकार हो जाता है। और उस वजह से कभी अगर मान लीजिए कि आप अगर स्पिरिचुअली इम्पावर्ड नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्पिरिचुअल इम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट है, इसको धारना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्व के साथ कनेक्टेड हो। स्व का मतलब है कि अगर आप आशीष हैं तो आशीष कौन है, जी, आशीष का कर्म क्या है, वो कैसे अपने लाइफ को परस्यू करना चाहता है, उसके साथ वो कनेक्ट करें। स्पिरिचुअली अगर आप अपनी चेतना को जागृत करते हुए कि आप इस संसार में आए हैं, अपने कार्मिक अकाउंट्स को पूरा करने के लिए आए हैं, लेकिन किसी का बुरा ना करते हुए, अपना काम करते हुए, जो आपका लक्ष्य है वो आप प्राप्त कर लें, लेकिन उसके साथ स्पिरिचुअली आपको जागृत होने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं अपनी चेतना को जब मार देते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं करना चाहते, आपको करनी पड़ जाती हैं, आपको मन को मारना पड़ता है, या जैसी भी चीज़ें हैं। लेकिन जिस दिन आपकी चेतना मर जाती है, जिस दिन अच्छे और बुरे का फ़र्क आप भूल जाते हैं, उस दिन वो स्पिरिचुअली एम्पावरमेंट की जो जर्नी अधूरी बीच में रह जाती है। इसीलिए जो इंसान मीडिया के अंदर है, जो पत्रकारिता को फॉलो करे, किसी भी पैशन को, किसी भी फील्ड में है, उसके लिए स्पिरिचुअली एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। ऐसा नहीं है कि आप सनातन संस्कृति को मान रहे हैं कि सिर्फ इसी में। अगर आप बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, सिख धर्म को मान रहे हैं, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, जिस भी ईश्वर में, जिस भी पंथ में आपका ध्यान या कनेक्शन बनता है, उसके साथ आपकी चेतना को आप जागृत रखें। मैम, आपने इस्लाम की बात की, पाकिस्तान वाले कर रहे हैं ये चीज़? देखिए, मैं पर्टिकुलर पाकिस्तान के बारे में एक अलग कंसेप्ट हो जाएगा,
लेकिन अगर आप दूसरे देशों में जाते हैं, जैसे अगर दुबई जा रहे हैं या फिर अरब कंट्रीज़ जी। में जा रहे हैं, तो वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उनका एक अलग तरीका है अपने रिलीजन को फॉलो करने का। और जो पाकिस्तान के जो लोग हैं या जो कट्टरता को लेते हुए या जिहाद को लेते हुए जो नकारात्मकता की ओर बढ़ रहे सिर्फ हैं, हिंसा है। वो एक हिंसा की ओर बढ़ रहे हैं, वो धर्म नहीं सिखाता। लेकिन जब आप एक असल जो उसको फॉलो करता है, ठीक है, बहुत से हमारे यहाँ भारत में भी आप हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जी। बात करें, है ना, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा धर्म क्या है, आपका कर्म है, कर्म ही आपकी पूजा है। जैसा एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा, और भी जो अलग अलग कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने अपने हमारे भारत देश की आज़ादी में योगदान दिया, अपने प्राण न्यौछावर किए, वो भी उसी धर्म को मानते थे, उसी पंथ को मानते थे। लेकिन फ़र्क कहाँ रहा कि आप कर्म क्या कर रहे हैं, आपकी चेतना कितनी जागृत है, आप उस कर्तव्य पथ पर चलते हुए कितने लोगों की भलाई कर पा रहे हैं। सिर्फ जन्म लेना काफ़ी नहीं है, जब तक आपका जन्म सार्थक नहीं हो। अब मैं कहूँ, कलाम साहब को हम जब भी याद करते हैं कि ही वॉज द मैन जो अंतिम सांस तक बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, स्टेज पे उनकी भलाई की बात जी। कर रहे थे, उनका फ्यूचर सिक्योर कैसे हो सकता है, परमाणु जैसे परीक्षण हमने किए पोखरण के अंदर, तो सैल्यूट टू हिम। फ़र्क यहाँ पे है कि आप अंदर से कितने स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड सोच हैं, का फ़र्क है। सोच का फ़र्क है। जैसे स्पिरिचुअली जो यूथ को चलना चाहिए, वैसा एक यूथ चल रहा है क्या? देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, जेन ज़ी, ज़ेन अल्फ़ा की बात करूँ, आजकल हम जितनी एक पीढ़ी में पूरा आप शिफ्ट समझ आया है। पाते हैं ये चीज़? बिल्कुल, बिल्कुल समझ पाती हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद बाय गॉड ग्रेस आई एम मच मोर स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू समथिंग। अगर कुछ ऐसा होता, आई कैन फील द थिंग्स, आई कैन डिटेक्ट द थिंग्स, जहाँ मुझे लग रहा है कि हमें लगता है कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ऑटोमेटिक पैर रिवर्स हो जाते हैं बाय गॉड ग्रेस। मैं इसे कुछ और नहीं कहूँगी, दिस इज़ अ गॉड ग्रेस, जो आपको गॉड गिफ्ट होती हैं वो चीज़ें। और आज के यूथ की बात करूँ, अभी हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, पूरे भारतवर्ष की डिफरेंट स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बच्चों से मिलना होता है, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में, इंटरनेशनल समिट्स में हमारा जाना हुआ। वहाँ जो मैंने यूथ को देख के ऑब्ज़र्व किया कि वो स्पिरिचुअली कनेक्ट ना होकर जितनी वेस्टर्न कल्चरल है उसको अपनाने में लगे हुए हैं। ज़ॉम्बीज़ और जितने ये आपके हैलोवीन हेलोइन। शोज़ हैं, उनको अपनाने में लगे हुए हैं, जो कहीं न कहीं आपको नेगेटिविटी की राह से जोड़ रहे हैं। नेगेटिविटी के ऊपर आप चल रहे हैं कि हम सबसे अच्छा भूत कौन लग सकता है ना? सबसे डरावने हम कैसे लग सकते हैं? सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कॉस्ट्यूम कैसा हो सकता है? हमारा यूथ उस चीज़ पर चल रहा है, ठीक है? उसके बाद चलो ठीक है, हम बहुत सा कल्चर फ़ॉलो करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ को लेके हम वहाँ का कल्चर यहाँ लेकर आए, लेकिन हम जिस देश से बिलॉन्ग करते हैं, जिस देश ने ज़ीरो दिया, तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय है ना, एकमात्र पूरे विश्व जी। में जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, और जहाँ पर बड़े से बड़े आप देखिए महान वक्ता हुए, महान राजनेता हुए, मीरा जैसी जो एक भक्ति मार्ग पर चलने वाली, मतलब देवी स्वरूपा वहाँ पर हुई, और भी ना जाने इतने सारी जो हमारे जो आदर्श हैं, जो भारत की ज़मीन पर, हम उनसे आदर्श और वैसा व्यक्तित्व अंदर ढालने की बजाय हम वेस्टर्न कल्चर के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लिए, है ना, मात्र कुल मिलाकर उनके पास 7 धोती कुर्ता की जोड़ी थी, जो 7 हफ्ते के जो 7 दिन हैं उसमें उन्होंने पहना, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, फिजूल खर्ची नहीं, लेकिन देश के लिए अच्छे विचार। सरदार पटेल की अगर हम बात करें, ठीक है, जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने काम किया, यूथ को एक नई दिशा देने का काम किया। स्वामी विवेकानंद जी की आप बात कीजिए, जिन्होंने यूएन के वहाँ स्टेज पर जब वहाँ पर जो सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर एक वाक्य में पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समेट लिया कि प्यारे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम के साथ हम चलते हैं। पूरे देश के जो लोग हैं उनको हम भाई और बहनों के रूप में लेकर चलते हैं। हमारे लिए विकास फिर स्व का विकास नहीं है, सर्व का विकास है। तो जिस दिन हमारा युवा स्व के साथ सर्व की कामना के लिए सोचने लग जाए, उस दिन मैं मानूंगी कि वो सनातन संस्कृति पर चलते हुए, देश को अग्रणी करते हुए, भारत को विश्व पटल पर अपनी
छाप छोड़ने के लिए वो तैयारी कर रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है हो सकता है मैम? स्वयं युवा। उनको सही दिशा देना भी तो बड़ों का काम है, हमारे देश के जो बड़े हैं उनका काम है। बिल्कुल ठीक है, ये मैं मानती हूँ कि जो भी सुधार होता है वो खुद से शुरू होता है, घर से शुरू होता है। अगर मैं इस कंसेप्ट में कहूँ कि महिलाओं का क्या योगदान है, क्योंकि अल्टीमेटली जब जहाँ किसी चीज़ की बात होगी, सृजन की बात होगी, युवा आ रहा है, सृजन नारी से हो रहा है ना? सृजन जो सृजनात्मक शक्ति को लेकर धरती पर हैं, तो आप जितने भी संस्कार ले लीजिए, आजकल अगर मैं बात करती हूँ ना संस्कार, तो सबसे पहले युवा या जो भी एक यंग जनरेशन हमारे सामने बैठी वो मुस्कुराती है, क्या संस्कार, कैसे संस्कार। पर जब आप इसके रूट कॉज पर जाएंगे ना, अगर आपके आंखों के सामने कुछ ऐसा विभत्स, कोई भयानक चीज़ हो रही होगी ना, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। अगर आपके अंदर वो संस्कार के बीच आपके घर में आपके माता पिता के द्वारा डाले गए हैं कि बेटा कभी गलत रास्ते पर नहीं चलना, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो जाके उसकी मदद करना, कोई पीड़ा में है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ़ में है, तो उसके दर्द को समझ के उसको आप उसकी समस्या का समाधान करना। अगर बचपन से आपने वो घूंटी में घर से पिया हो, आपने हर गरीब को देखकर कुछ ना कुछ आपके अंदर करुणा आई हो, गुरु नानक देव की तरह, जब बीबी ने, उनकी जो माता जी हैं, उन्होंने उनको 10 रुपए दिए कि जाओ बाज़ार से कुछ अन्न लेकर आओ, रास्ते में कोई गरीब था और भूखा था, तो उनसे देखा नहीं गया कि ये तू सारा ले ले, मैं आगे देख लूँ। तो ये संस्कार कहाँ से मिला? जो गर्भ से जो चीज़ें कुछ सीख कर आते हैं, उसके बाद जो घर की परवरिश होती है आपके माता से, आपके पिता से, आपका जो घर का इन्वायरमेंट है, अगर बचपन से आपने हिंसा देखी है घर में, कहीं ना कहीं आपके अंदर हिंसात्मक वृत्ति आएगी, है ना? और एक क्या होता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। जिस प्रकार का आप खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को वो डेवलप करता है। आप बड़े बड़े जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप उनको देखिए, वो धीरे धीरे सभी सात्विक डाइट पर आ गए हैं, वेजिटेरियन फूड पैटर्न अपनाने लगे हैं। ये देन किसकी है? भारत की देन है, योग की देन है, महर्षि पतंजलि की देन है। हमारे भारत देश ने हर धर्म को अपनाया है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हुए सभी लोगों के लिए बाहें खोलकर उनका स्वागत किया है। तो जब युवा के संस्कारों की बात आती है तो वो घर से सीखता है ना? घर का इन्वायरमेंट उसको सिखाता है, वो कैसे संगति में रहते, जैसी आपकी संगत होगी वैसी आप में रंगत आके ही रहेगी। ये तो ट्रायल एंड टेस्टेड है। तो कहीं ना कहीं खुद में भी सीखने की ललक हो। अगर मैं शिवाजी की बात करूं, महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज, तो आप देख सकते हैं वो संस्कार कहाँ से आए? जीजाबाई से आए, ठीक है ना? जब 13 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन पर बैठ सकते हैं मगध के, है ना? मोरा दासी के पुत्र, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी होगा। तो कुछ भी हो सकता है। बात है कि क्या बीज आप में डाला जाता है, बचपन से क्या आपके माइंड में फीड किया जाता है। तो आपको भी सीखने की ललक हो, प्लस आपको दिया कैसा जा रहा है, आप उसमें कैप्चर क्या करें। फॉर एग्जाम्पल आशीष, आपके सामने बहुत सारे फ्रूट पड़े हैं, एक से तो आपकी सेहत अच्छी होगी और एक से आपकी सेहत बिगड़ेगी। अब तय आपको करना है किसका टेस्ट आपको पसंद आता है, वो आपकी आत्मा निर्धारित। आपकी माता जी ने तो सब चीज़ें थाली में परोसी हैं, तो युवा तो जिम्मेदारी युवा को लेनी पड़ेगी। मैम, आपने कहा कि आपके सामने तो सिर्फ थाली में सब परोस दिया। सोशल मीडिया जो आज के समय में चल रहा है मैम, वो भी सब परोस कर ही दे रहा है जी। सबसे ज़्यादा युवा कंज्यूम कर रहा है उस चीज़ को। वो कितना हद तक सही है युवाओं के लिए? इस चीज़ में सोशल मीडिया की भूमिका की बात करूं तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जो कंटेंट हमारे सामने आ रहा है, OTT का कंटेंट आ रहा है, आपने देखा होगा पिछले जब से OTT आया है, मैं विपक्ष में नहीं हूँ, मैं OTT के समर्थन में हूँ, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट परोसा जा रहा है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऐसे अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगे, शायद हमारे घरों में नहीं बोले जाते जी। है ना? जब आप घर में बात करेंगे, आपकी बहन पास में बैठी होगी, मम्मी बैठे होंगे, पापा बैठे होंगे, आपका बड़ा फैमिली इन्वायरमेंट होगा, शायद तब आप वैसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन OTT पे आप एक दिन में 5 सीरीज निपटा रहे हैं। रात में बैठे बैठे आपने अपना फ़ोन उठाया, जब उसको स्क्रॉल करने लगते हैं तो आप कॉन्टिन्यूसली करते, टाइम का पता नहीं चलता। मुझे एक बार याद है कि मैंने एक बार गोदान देखने की मेरी इच्छा हुई, उस टाइम OTT नहीं था, मुझे YouTube पे सीरीज़ मिली, मैंने पूरी गोदान एक दिन में निपटाई, रात में
दिन में भी नहीं। मैंने कहा आज पूरा देखना है। तो गोदान देखने के बाद आप यकीन मानिए अगले 2-4 दिन तक मैं उसी के कंसेप्ट में रही, बिल्कुल शांत, ज़िंदगी को इतनी सरलता से देखने लगी और कंसेप्ट बदल गए, है ना? उसका असर आपके जीवन पर आता है। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगी, एक मीराबाई की मूवी है जिसमें आपकी हेमा मालिनी कैरेक्टर मीराबाई का प्ले कर रही हैं और विनोद खन्ना है जो राणा सांगा की भूमिका में है। आप देखिएगा, बड़ी प्यारी जी। मूवी है। उस मूवी को मैंने मतलब जितना कम टाइम जितना देख सकती हूँ उसको देखा, उसका इम्पैक्ट हफ्ते तक मेरे माइंड में रहा। मीरा की तरह बोलना, वैसे देखना, वैसे आचार व्यवहार, बिल्कुल शांत। जब हम इतना हमारे ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, यूथ जो ओटीटी पर देख रहा है या फिर जो सोशल मीडिया पर मैं इसको कहूँ कि जो अभद्रता परोसी जा रही है, वो आपके दिमाग को कीड़ा लगाने के लिए काफ़ी है। और जैसे आपके दांतों में जो कैविटीज़ लगती हैं वो धीरे धीरे पूरे माउथ को पूरा ओरल कैविटी बना देती हैं, सेम वैसे ही कीड़ा आपके एक बार दिमाग में घुसा, धीरे धीरे जो आपके संस्कार हैं या आपकी जो सोच है एक आदर्श बनने के लिए, समाज में कुछ नया कर दिखाने की, वो कीड़ा अगर लग जाए तो वो आदत छोड़ने में वक्त लगता है। तो बेहतर युवाओं के लिए ये होगा कि वो ऐसा कंटेंट देखें जिनसे कुछ नया प्रोडक्टिव निकाल कर लेकर आ सके। फॉर एग्जाम्पल मैं बाबा रामदेव का एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि उन्होंने महर्षि पतंजलि की जो योग परंपरा, जो योग साधना है, उसको लेकर आए, प्रैक्टिस किया अपने जीवन में। उनके पास कुछ नहीं था, एक साइकिल और चप्पल की जोड़ी और कोई 2 कपड़े जोड़ी होंगे, ठीक है? वो सब आपने भी देखा, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। आज मेहनत के दम पर अगर आज आप पतंजलि का पूरा मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं कि आपके देश में सारी चीज़ें बन के तैयार हो रही हैं। देश का पैसा देश में है। आज जिस अवस्था में हम चल रहे हैं, चाहे अमेरिका की बात करें, अमेरिका टैरिफ जितना पीछे टैरिफ वॉर चला, हम 13% से 4% पे हमने अमेरिका को टैरिफ का छूट दे दिया। उसके बावजूद भी हम कठपुतली बन गए हैं, है ना? कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। बाबा रामदेव के जो बयान है उन पर विवाद तो होता ही रहता है। विवाद होता है, बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से उसके लिए ऑर्डर भी पास होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं अगर पॉजिटिव बात करूं कि देश का पैसा देश में सर्कुलेट हो रहा है, आपके घर में सारी चीज़ें बन रही हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, आपके ब्रांडेड कपड़े बन रहे हैं, आपकी बहुत सारी दवाइयाँ, जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं उनका भी क्योर अगर वो फर्स्ट स्टेज का है तो वहाँ पर किया जा रहा है। 10-10 साल के जो रोग हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। क्या हमारा युवा ऐसी कोई राह नहीं अपना सकता कि हमारे देश में बिजनेस इंडस्ट्री सेटअप हो, देश का पैसा देश में रहे, ब्रेन ड्रेन ना हो, प्रतिभा पलायन ना हो? आज हमारे पास यंग माइंड है, आप जैसे हज़ारों युवा हैं जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए। क्या वो देश में रहकर कुछ ऐसा बड़ा इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, मीडिया स्टार्टअप नहीं कर सकते कि हमारे युवाओं को नई दिशा मिले? क्या हम अपनी सॉफ्ट पावर को हार्ड पावर में कन्वर्ट करके बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते? अपनी जीडीपी में हम योगदान नहीं दे सकते? सोचने का विषय है। लेकिन हमारे युवाओं को क्या चाहिए? पार्टी, पब में जाना है, क्लबिंग करना है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आप युवा अवस्था में ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आगे जाकर बहुत देर हो चुकी होगी और फिर आप कहें कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या ही किया है। आपने देश के लिए क्या किया है? जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो युवा चल सकता है वो चले, जो युवा रेंग सकता है वो रेंगे, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वहन वो सिंह की गर्जना की भांति नेतृत्व क्षमता का परिचय दे। ये युवा के लिए अपेक्षित मैम, कई इंडिपेंडेंट चैनल्स है, हाँ। उनको तो बंद कर दिया गया है, ऐसे ही कि फेक न्यूज़ फैला रहे थे, ऐसा कुछ है। लेकिन जो नेशनल चैनल्स है या जो प्रॉपर टीवी पे अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, सीधा सीधा साफ शब्दों में कहूँ तो झूठी खबरें फैला रहे हैं, उन पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी जहाँ पे फेक न्यूज़ है उन वीडियोस को अभी शायद सरकार की तरफ से उनको डिलीट भी करवा दिया जाए या फिर कोई एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर एक बार ये काम हो, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए जी, है ना? अगर आप इसके बारे में जागरूक हैं, आप इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बोल रही हूँ, ऐसे बहुत से युवा भी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज उन एंकर्स तक जाएगा
उन रिपोर्टर्स तक जाएगा कि आगे से जब भी वॉर जैसी सिचुएशन है, ठीक है, नो डाउट टीआरपी बहुत एक्सट्रीम जाती है, लोग पूरा पूरा दिन घरों में टीवी चैनल्स के सामने बैठे लेकिन रहते हैं। लोगों मैं के दूर अंदर क्यों मैम जाऊं, एक डर बैठ जाता डर है। बैठता है। मैं दूर नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर का एग्जांपल आपको बताऊंगी। जब हम टेलीविज़न पर थे तो जैसे मदर बैठी हैं, वो देख रही हैं कॉन्टिन्यूसली 3-4 घंटे, वो टेलीविज़न पर उन्हें युद्ध देखा, उसके बाद वो एकदम ऐसे होगी मायूसी, अब तो क्या होगा, अब तो जीने का पता नहीं आगे कैसे जिया जाए। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप रिलैक्स रहिए। उसके बाद क्या, टीवी स्क्रीन से थोड़ा सा ऑफ लेना पड़ता है। तो ऐसी, मैम आप तो मीडिया एक्सपर्ट हैं, आप तो ले लोगे, हाँ, जो लेकिन और आम लोग हैं जनता का क्या? उनका क्या? अब हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अनपढ़ता ज़्यादा है, कहीं ना कहीं हम साक्षरता के लिए जी। काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी आधी से जो 75% आबादी है वो गांव में रहती है, अनपढ़ लोग हैं, किसान लोग हैं, जिनको खेती उनको तो से जो बातें सुनाई जाएंगी उन सुनाई पे जाएंगी वो विश्वास कर करेंगी। लेते हैं। इसीलिए जो मेरा निवेदन या आग्रह है, जो भी उस गांव के सरपंच हैं या पंच हैं, वो एक साथ बैठकर जो असली मुद्दा है कि सरकार ने अभी जैसे युद्ध हमें बीच में सीज फायर करना जी। पड़ा है, इसके पीछे पुख्ता वजह क्या रही, क्या टैरिफ नीतियां थी, कैसे चाइना हमारा फायदा उठा रहा है, कैसे अमेरिका और चाइना दोनों की जो आपस की लड़ाई है कि हु विल बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, उन दोनों की लड़ाई में कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को पीस जाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं समझदारी देखते हुए, कूटनीतिकता देखते हुए, फॉरेन पॉलिसीज़ को देखते हुए युद्ध को अभी सीज़ फायर में कन्वर्ट कर देना, ये एक मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल के तौर पर ये ठीक डिसीज़न, अच्छा डिसीज़न था। नहीं तो बहुत सारे खामियाजे हमें भुगतने पड़ सकते थे। ठीक है, हमारे ऊपर अभी जो आतंकवादियों ने बर्बरतापूर्वक हमला किया, उसका बदला हमारे केंद्र सरकार ने, हमारी सेना ने लिया, उसका बदला हम ले चुके हैं। उनके आतंकी ठिकानों का जो भी उन पर हमला करके वो बदला ले चुके हैं। लेकिन इसको लंबे समय के लिए अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो इसके खामियाजे हमारी काफी ज्यादा अर्थव्यवस्था हो को, सकते हैं। जीडीपी को, देखिए पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, उनके पाकिस्तान पास तो है ही नहीं ऑलरेडी कुछ है ही नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है उसको किसी चीज़ का डर नहीं है, ठीक है, पर हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे युवाओं के सपने हैं, उन सपनों को उड़ान देनी है, इंडस्ट्री सेटअप करनी है। वेव्स समिट अभी हुआ 2025, विश्व में पहली बार हुआ, जहाँ पर इतनी मीडिया की क्रिएटिविटी, चाहे जितनी सॉफ्ट पावर है, जितने क्रिएटिव स्किल्स हैं, उनसे हम बिजनेस आइडियाज़ लेकर हम वर्ल्ड में इस ऑरेंज इकोनॉमी का एग्जाम्पल बनने वाले हैं। हम उससे पीछे रह जाते। तो आने वाले समय में हमारा जो युवा है वो ऑरेंज इकोनॉमी, जो क्रिएटिव फील्ड है, सिनेमा हो गया, हमारा जितना मीडिया है, गेमिंग है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसमें हम बूम करने वाले हैं। तो हमारी इंडिया को भी ज़रूरी है युवा उसकी तरफ बढ़े। आशीष, डिस्ट्रक्टिव वे की तरफ बढ़ना बहुत आसान जी। है ना, हिंसा करना बहुत आसान है, अहिंसा के मार्ग पर चलना मुश्किल है। आपको अगर नेगेटिविटी में से एक पॉजिटिव राह निकालनी होगी तो उसके लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए होगी, है ना। गोली मारना आसान है लेकिन क्षमा करना बहुत डिफिकल्ट है। आपके साथ कोई कितना भी बुरा कर रहा है, आप बड़ा दिल करके अगर आप उसको क्षमा करने की ताकत रखते हैं, उतना बूता रखते हैं, उस दिन आप स्पिरिचुअली इम्पावर, आप खुद को समझिए। बहुत सारे केसेस में इसमें विपश्यना की मैं बात जोड़ना चाहूँगी, या ब्रह्म कुमारीज़ के जो मेडिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, विपश्यना मेडिटेशन में सिखाई जाती है। हमारी सनातन संस्कृति में भी ध्यान मुद्रा में हम योग के क्या है, सातों चक्र उनको जीत लेते हैं ना, है ना, हम स्व की यात्रा करते हैं। उसमें क्या है कि क्षमा सबसे बड़ा वो क्या है ना, गहना है कि आप किसी दूसरे को क्षमा कर रहे हैं, इट मीन्स आप स्पिरिचुअली इम्पावर्ड हैं। आसान नहीं है, ठीक है। अभी एक केस था, शायद तिहाड़ जेल का था, उसमें उसने मतलब जो भी मुजरिम था उसने गोली मार दी थी। अब उसकी जो वाइफ है उसको देखते उसको बड़ा गुस्सा आता है कि इसने मेरे पति को मारा, या ये रियल स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो मुजरिम था जिसने मर्डर किया था उसको सेंटर्स में, मेडिटेशन सेंटर्स में भेजा गया। उसके बाद जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, सो वो स्पिरिचुअली अवेक हुआ, उसको समझ में आया कि गलती तुमसे हुई है, कार्मिक अकाउंट से आपको देना पड़ेगा इसका हिसाब किताब। अब वो क्या होता है, उसकी वाइफ से मिलता है, उसको बहन के रूप में स्वीकार करता है कि मैंने जो गलतियां की उसको स्वीकार मैं करता हूँ। और आप यकीन मानिए, ये स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की ताकत है कि वो जो उसकी वाइफ है वो उसको राखी बांधती है,
और आज उसके घर का सारा लालन पालन पोषण या स्पिरिचुअली जो भी मदद कर सकता है फिनेंशियली, वो जिसने मर्डर किया वो कर रहा है। मैम, मेडिटेशन जो है वो कितना हद तक साथ दे सकता है इस चीज़ में? मेडिटेशन ही साथ देता है इन लेकिन सभी अवस्थाओं मेडिटेशन में। ही एक चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को या युवाओं की मैं बात करूं उनको पसंद नहीं आता, उनको चाहिए जुम्बा। आशीष, मैं समझती हूँ उनको जुम्बा चाहिए, उनको डांस चाहिए, नो डाउट। जब आप खुशी में होते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी चरम सीमा पर होते हैं, होता है ना, आप आनंद की अवस्था में हैं, आप नाचेंगे, आप झूम उठेंगे, आपको आसपास कुछ नहीं दिखेगा। शायद वो चीज़ फील करने के लिए आज के लोग क्लब्स में जा रहे हैं, लेकिन वो क्लब का जो आनंद है, आप जाते भी होंगे, दुनिया जा रही है ना, वो थोड़े समय के लिए जी। रहता है। आपने 2-3 घंटे आपने ड्रिंक्स भी करते हैं, लोग नशा भी करते हैं, पता नहीं किस-किस प्रकार का। वो नशा एक टाइम तक आपके पास रहता है। आपने 4-5 घंटा आप नशे में रहे मैक्सिमम, उसके बाद वो नशा उतर जाता है, आप उसी अवस्था में आ जाते हैं। अब आपका मन क्या करता है, मैं उसी बेखौफी वाली अवस्था में रहूँ, मैं उसी केयर फ्री दुनिया में रहूँ, मुझे किसी की चिंता नहीं, लोग मेरे पास आएँ और मैं बड़ा फ्रीली और वैसे रिएक्ट करूँ। लेकिन ऐसा नशा, ऐसा आनंद किस काम का जो थोड़े समय के बाद उतर जाए। नशा करना है तो ऐसा कीजिए जो हमेशा आप आनंद में रहें, उसकी मदहोशी में रहें। आप जिससे भी बात कर रहे हो तो आप अपने सुरूर में हैं कि आपको पता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके साथ है, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसी इंटेलेक्चुअल पावर आपके साथ है, स्पिरिचुअल पावर आपके साथ है। आपकी जो मुस्कुराहट है वो आपकी ताकत है। आपका क्षमा करने का जो गुण है वो आपकी ताकत है। जब आप उस पावर, स्पिरिचुअल पावर के साथ जब आप झूमते हैं ना, जी। जब डांस करते हैं, उस डांस को हर कोई दो भर निगाह भर देखेगा कि वाह क्या आनंद है। ऐसा नहीं है, युवाओं को डरना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा अवेक होके खुद की बॉडी के प्रति जब आप सजग होंगे, जब आप दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होंगे, न्यूट्रली हर चीज़ को स्वीकार करेंगे। सपोज़ ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ब्रेकअप हो गया। कई बार मैंने देखा, ये मैं युवाओं के लिए स्पेशली आपके माध्यम से, जी। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, मुझे इसके लिए बहुत दुख होता है कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ, या मैं ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं उनकी काउंसलिंग्स भी करती रहती हूँ, ऐसी महिलाओं की काउंसलिंग्स भी करती रहती हूँ जो बहुत ही भयंकर पीड़ा से गुजरी हैं। तो उस चीज़ से कैसे ओवरकम, क्योंकि आसान नहीं है आशीष, बहुत पीड़ा देता है, बहुत समय लगता है उन चीज़ों को कवर अप करने के लिए। अब ब्रेकअप हो गया, 2 साल का उनका भई प्रेम प्रसंग कह लीजिए, जो भी रिलेशन है, ठीक है। अब लड़की से इतना अटैच हो गया तो लड़का सुसाइड करने चला है। क्यों? किस वजह से? ये आजकल की बड़ी, आप डीयू में जाके देखिए, आईआईटी इंजीनियर्स हैं, बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे हैं, वो लाखों अर्न कर रहे हैं। क्या एक लड़की के चले जाने से आप सुसाइड कर लेंगे? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और रिश्ते महत्व नहीं रखते हैं? जिन्होंने आपको 20-25 साल पाला है, उन सबको आप दरकिनार करते हुए आप एक लड़की के प्यार में, ठीक है आपको प्यार नहीं मिला, आपको वही चाहिए थी, ठीक है वो किस्मत में नहीं है, या जो भी एबीसी जो भी रीज़न रहे हैं। क्या आपको मेडिटेशन का सहारा नहीं लेना चाहिए? आप मेडिटेशन का सहारा लेकर, ऐसा नहीं कि बैठ जाना है, आपको खुद में ये सोचना है कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही है? क्या मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ? इसका आउटकम क्या होगा? क्या इससे मुझे, मेरे दोस्तों को, मेरे पेरेंट्स को प्राउड फील होगा? एक बार सोच लेना, और एक बार आपका बहुत जो नज़दीकी हो ना, उससे एक बार आप बात कर लेना। उस टाइम कहीं न कहीं उसको थोड़ा-सा, ये प्रोसेस लंबी है ना मैम, लंबी इसलिए। नहीं है, अच्छा ठीक है, मैं इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताती हूँ। हमेशा अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आप ज़रूर रखिए, है ना? वो आपके बड़े भी हो सकते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं, वो आपकी वाइब्स मैच करने पर, जिनके साथ आप अपना अच्छा-बुरा सब कुछ बता सकें। अगर आप स्पिरिचुअली एम्पावर में होने के लिए किस लिए बात कर रही हूँ, जब आप जैसे किसी से भी, आप जिसको भी ईश्वर मानते हैं, मतलब जिस भी धर्म में आस्था रखते हैं, जैसे मेरी आस्था ठाकुर जी में जी। है ना? मैं जब भी कान्हा जी से मेरा कोई सुख दुख होता है तो मैं उनसे बात करूं कि ठीक है मेरे ये पीड़ा है या ये सुख है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं उनसे बात कर, मतलब कोई भी आप अपने वर्ल्ड में कोई ऐसा, मतलब जो भी आपके परिवार में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपका आपसे कोई आपके बड़े सीनियर भी हो सकते हैं, जूनियर भी हो सकते हैं, जिससे आप अपने सारे सुख दुख, या फिर आप बहुत पीड़ा में हैं, वो आप शेयर कर सकें। कहीं न कहीं आप निकाल से, अगर वो अंदर रहेगा तो आप कहीं न कहीं बस्ट हो जाएँगे। आप डिप्रेशन में चले जाएँगे, फिर आप फेंट हो जाएँगे, फिर सिचुएशन
कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो तो तुरंत आप कॉल करके कह सकते हैं कि जी ये स्थिति है, तो वो आपको काम डाउन, रिलैक्स कर देंगे। लेकिन जो इंसान स्पिरिचुअली कनेक्टेड होगा, अगर एक बार भी आप खुद की आत्मा से या खुद को पहचान लिया, वो शायद गलत कदम कभी नहीं उठाएगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है, और ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहती हूँ कि हर युवा को स्पिरिचुअली एम्पावर होना चाहिए, ताकि वो इंटेलेक्चुअली अच्छा हो सके। और अगर अपने रास्ते को अच्छे मार्ग पर लेकर जाना है, तो लास्ट में आपके पास स्पिरिचुअलिटी बचती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लीजिए, चाहे मैं रतन टाटा की बात करूं, चाहे एक्टर्स की बात करूं, वो सब किसके, विनोद खन्ना की मैं बात करूं, बिल्कुल इनसे ज़्यादा फेम किसी का नहीं जी था। जी जी। एक टाइम पर ही वॉज वेरी चार्मिंग, फेमस और फेमस। चार्मिंग एक्टर, हर कोई फिदा था उन पर। लेकिन उनको लास्ट में क्या, ओशो की शरण में आना पड़ा, स्पिरिचुअलिटी की शरण में आना पड़ा। आप चाहे अंबानी और बड़े बड़े परिवारों को ले लीजिए, आज जब भी वो कुछ शुभ काम या कुछ भी करने चलते हैं तो स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं। अगर मैं उनकी शादी की बात करूं तो क्या संदेश उन्होंने अपनी शादी से पूरे विश्व को दिया, आपने देखा होगा। हम जा तो नहीं पाते है ना, क्योंकि एक वो बुलाते सारी नहीं हैं चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमने टीवी के माध्यम से उनकी शादी की सारी स्पिरिचुअल जो रिचुअल्स हैं वो हमने देखे। उन्होंने सनातन संस्कृति को प्रमोट किया। मतलब आप जिस भी धर्म को फॉलो मानते कर रहे हैं। हैं, आप उससे कनेक्ट फील कर रहे हैं। आप वहाँ के जो भी रिनाउंड जो संत समाज है उनको बुला रहे हैं, जो भी ग्रेट पर्सन्स हैं उनको बुला रहे हैं। और उन्होंने अपनी जब बेटे की शादी की थी, तब जितनी भी विडोज हैं उनको अपने हाथों से खाना खिलाया था। आप सत्कर्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डू गुड हैव गुड, इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिल के रहेगा। ये क्या है, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड इसमें कनेक्ट। आज मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया, आपकी लाइफ में अच्छा होगा, वो किसी और माध्यम से अच्छा होगा और अल्टीमेटली मेरे पास आएगा। इसीलिए आप अच्छाई का बीज बोएं, तो आपको आम भी किसके मिलेंगे, अच्छाई के मिलेंगे। मैम, क्या नास्तिक लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो ऐसा प्रिटेंड करते हैं या ऐसा कहते हैं अपने आप को कि हम नास्तिक हैं, वो लोग भी स्पिरिचुअली एम्पावर हो सकते हैं? देखिए, अब मैं नास्तिक की, इसकी आपने बात छेड़ी है, मैं बहुत बार इस विषय पर चर्चा करती हूँ अपने जो कलीग्स हैं या जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कि आज का यूथ इस चीज़ में प्राउड फील करता है कि वी आर नॉट एथिस्ट, हम भगवान को नहीं मानते हैं। ये क्या होता है ना, ये तो बैकवर्ड लोग हैं जो मानते हैं, वो ऐसा बोलते जी। हैं। ये गलत धारणा है, हम पिछड़े मैम, नहीं क्या हैं। ये धारणा जो बनाई गई है, ये इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का हाथ नहीं है? ये क्योंकि मीडिया, भगवान के वो, शिव भगवान की हम बात कर लेते हैं, उनको जो दिखाया गया है कि वो नशा करते थे, ऐसा कुछ तो नहीं था जहाँ जहाँ तक हमने पढ़ा है। देखिए, ये पूर्णतः एक भ्रामक जो जानकारियां हैं या जो भ्रामकता फैलाई गई है, ये कुछ नैरेटिव सेट करने के लिए, या मैं कहूँ जो एक तबका है वो इस नैरेटिव को सेट करने के लिए कि कहीं ना कहीं जो हमारी सनातन शिव, शिव तो ब्रह्म है, शिव से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। आप अगर इस दुनिया, इस धरती की धूरी की बात करेंगे तो शिव से ऊपर कुछ भी नहीं है ना। कालों के काल है, महाकाल है। और इस एनर्जी को अगर किसी को भी महसूस करना हो तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर कोई लड़का या युवा, लड़की, कोई भी किसी भी वर्ग से हो, वो इस एनर्जी को फील करना चाहता हो कि शिव, आपने बोला ना कि नशा करते थे, जी। वो एक अलग स्टेज है ना। अभी इसके पीछे एक साइंटिफिक, जो मैं कहूँ कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं या ध्यान लगाते हैं। लेकिन वो भांग और उस वो वैसा वाला जो भांग घोट के पिया करो भजनों में आता है। लेकिन जो शिव का असली स्वरूप है वो तो आपको दिखाया नहीं जा रहा है। क्या आपने शिव पुराण पढ़कर जाना कि शिव की महिमा क्या है? क्या आपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करके शिव की महिमा और शिव की शक्ति को जानने की कोशिश की? आप, मैं दावे, आज आपके के चैनल पर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ और ये मैं चैलेंज कर रही हूँ कि अगर आपको शिव की महिमा को जानना हो तो आप खाली मन से कुछ मत सोचिए, न्यूट्रल होके जाइए। महाकाल उज्जैन एक बार आप जरूर जाइए, और वहाँ की धरती पे जब आप उज्जैन महाकालेश्वर जाते हैं तो वहाँ की वाइब्स को आप महसूस कीजिए। आपको स्वतः पता चल जाएगा कि शिव क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। जिस दिन अगर शिव को बताना पड़ जाए शिव क्या है तो फिर अर्थ ही क्या रह जाएगा। मैं आपको इसका लाइव, मतलब मेरे साथ जो हुआ, मैं उदाहरण, उसका एग्जाम्पल जी। देना चाहूँगी।
एक बार बहुत ही मतलब होता है ना कि शिव का बुलावा आता है तो हमें जाना जाना पड़ेगा, पड़ता है। उड़ते हुए जाना पड़ेगा। तो ट्रेन की टिकट नहीं हो पा रही थी, कुछ भी नहीं, तो मुझे फ्लाइट से जाना पड़ा बहुत जल्दी में, मुझे भी नहीं समझ आया, शिव ने बुलाया। ठीक है, उज्जैन गए, महाकालेश्वर गए, वहाँ के जो महंत अभी गद्दी नशीन हैं उनसे मिले। ठीक है, तो उन्होंने बड़े आशीर्वाद से फिर हमने जाके अंदर गए। आप यकीन मानिए जब मैं वहाँ पर जल चढ़ा रही थी और जैसी वाइब्स क्रिएट हो रही थी, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं नहीं बता पाऊँगी। लेकिन वो एक ऐसी शांति जो शायद मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन वो शांति चाहिए। हर इंसान वैसा महसूस करेगा। और उसके बाद जो एक और अच्छा वाक़या हुआ, महंत जी ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर सारिका जी आप ये बताइए, मैं ना आप पूरे इसका उज्जैन का मंदिर है उसका आप भ्रमण करके आइए। मैंने कहा महाराज जी कैसे? उन्होंने कहा आप मुझे बताना कि इतने लोग यहाँ पर आते हैं, ये जो स्थल है ये बहुत शक्ति वाइब्रेशन वाला स्थल है। आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का ध्यान करते हैं, नो डाउट आपको उससे 10 गुना एनर्जी यहाँ पर मिलती है। आप जाइए और देख कर आइए, अगर आपको एक व्यक्ति भी ध्यान करता हुआ मिल जाए तो मैं आपको 1100 रुपये मैं इनाम स्वरूप दूंगा। मैंने कहा महाराज जी कैसे? चलो ठीक है आप कहते हैं तो मैं जाती हूँ। आप यकीन मानिए आशीष, मैंने कम से कम मुझे 30-35 मिनट लगे, मैंने कोना कोना छान मारा कि कहीं कोई मुझे ध्यान करता हुआ मिल जाए, क्योंकि मुझे तो वो शर्त का था कि ठीक है जैसे भी हो, थोड़ा होता है कि मैं देखती हूँ। मुझे एक सिंगल है ना, एक व्यक्ति नहीं मिला, सिंगल पर्सन नहीं मिला जो वास्तव में शिव को जानने आया था, जो ध्यान करने आया था, जो स्वयं की यात्रा को पहचानने, क्योंकि अंत में तो आपको शिव में ही रमना जी। है ना, उस महाकाल के पास ही जाना है। उससे बड़ा और कोई सहारा ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है। ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं मिला। मैं वापस गई, मैंने क्षमा उनसे मांगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैंने आज जाना कि इंसान यहाँ सेल्फी लेने के लिए आ रहा है, फोटोज क्लिक करने के लिए आ रहा है ना। उज्जैन के बारे में जो अलग अलग धारणाएं हैं कि यहाँ भस्म आरती ऐसे होती है, यहाँ पर ये मतलब भ्रांतियां अलग अलग तरीके की बनाई जाती है। वहाँ पर जो लकड़ी है उसी की जो भस्म बनाई जाती है उसी से आरती होती है। पहले एक समय हुआ करता था लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। तो वहाँ पर कोई नहीं मिला। फिर उनके बाद मैंने वहाँ पर उनके कहने पर ध्यान लगाया। आप यकीन मानिए मुझे इतना अंदर से अच्छी अनुभूति हुई या आत्मिक शांति मिली, वो ऊर्जा आने वाले 6 महीनों के लिए मेरे लिए पर्याप्त थी। क्योंकि आपको खुद को रिचार्ज करने के लिए जाना पड़ेगा। जब भी खाली हो, रिचार्ज करने के लिए आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना जी। पड़ता है। आप ध्यान करें, आप गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। चाह कर भी किसी ने आपका लाख बुरा कहा हो, ये मैं ट्रायल एंड टेस्टेड बात कह रही हूँ। किसी ने आपका लाख बुरा किया हो, आप उसका बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्पिरिचुअली जो पार है ना वो आपको करने नहीं देगी। जी मैम लेकिन हम नास्तिक वाली चीज़ पे थे, आपने वो थोड़ा सा उस पर भटक गए थे हम लोग, खैर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नास्तिक वाली चीज़ पे थे। जो बहुत सारी मैंने लड़कियों को कहते हुए सुना है कि हमें भगवान में विश्वास नहीं है, हम नहीं मानते हैं, और हम ऐसी कोई धारणा या शिव या विष्णु मतलब अलग अलग वो करके ये बोलते हैं। अब मैं केरला स्टोरी की बात करूँ, ठीक है, या और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिनमें नरेटिव सेट होता है, ठीक है, या बहुत सी ऐसी भ्रामक मूवीज़ है जिसमें लेफ्ट विंग की जो धारणा है कि हम तो मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं, हमें भगवान या ऐसे रिचुअल से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ा ये जो आता है कि भाई सावन आ गया, अभी सावन आने वाला जी। है, तो भी शिव जी पे दूध चढ़ा रहे हैं तो ये आप दान में दे दीजिए। तो फिर तो आप मेकअप भी कर रही हैं, उसके बजाय गरीब को खाना खिला दीजिए। मेकअप क्या ज़रूरी है? आप इतना करोड़ों करोड़ों तो नहीं कहूँगी, हज़ारों लाखों रुपए आप मेकअप पर लगा रही हैं, है ना? तो वो आप दान में दे दीजिए, ठीक है। अब बात करें कि भी शिव की साधना भई ऐसे करनी है, ऐसे अभी आपने बात की नशा करते हैं, ठीक है। वो पहले आपको शिव को जानना होगा। जो हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 13 उपनिषद हैं, उनको पढ़ के जो उनका सार है उसको जानना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ लीजिए, आप बौद्ध धर्म त्रिपिटक पढ़ लीजिए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लीजिए, है ना, कहीं ना कहीं जो आपको सार मिलता है कि ईश्वर है। तो जो बच्चे या जो युवा बोलते हैं कि भगवान नहीं है, सबसे पहले तो उनको ये देखना होगा कि ये जो भ्रामक नैरेटिव सेट किए गए हैं उनसे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उन नैरेटिव्स में अगर फंसे रहे तो आप
अपने जीवन को अच्छी दिशा नहीं दे पाएंगे। आप बहुत सारी लड़कियों को आप देखते ही हैं, कोई क्या कहते हैं, मैं ड्रम का एग्जाम्पल तो नहीं दूंगी, ठीक है, कोई कहीं मार दी जाती है, कोई किसी चीज़ का शिकार हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हैं, आप तो भगवान को मानते ही नहीं। तो क्या शिव और पार्वती के विवाह को आप मजाक में ले रहे हैं? क्या सुपर नेचुरल जो शक्तियां हैं आप उसको वैसे ही मान रहे हैं? कुछ तो हुआ होगा। उनके यूं ही हिसाब तो से वो गंगा चीज नहीं है। साइंटिफिक है। हाँ जी, उनके हिसाब से लगता है उनको कि वो चीज कैसे साइंटिफिक है। साइंटिफिक है? कैसे कहीं ना कहीं वो लोग scientific है? साइंस ढूंढ लेते हैं इस हर चीज में। कैसे साइंटिफिक है? ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब आप व्रत करते हैं, नवरात्र किस लिए रखे जाते हैं? साइंटिफिक क्या है कि आप जब 9 दिन, जब चैत्र मास आता है, 9 दिन आपने अपनी बॉडी को खाली रखा, सिर्फ आप पानी के ऊपर जी रहे हैं, तो डिटॉक्सिफाई होती है आपकी बॉडी। जी रोजा रख रहे हैं लोग, रोजा रखते हैं महीने भर, चैत्र माह के उसी टाइम पर आता है जी रमजान जी और सब। आप महीने तक, आप साल भर अगर नॉन वेज खा रहे हैं तो एक महीना आप बॉडी को क्लिंज कर रहे हैं, क्लिंजिंग हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, आपकी बॉडी को मजबूत किया जा रहा है। हर महीने के अंदर 2 बार एकादशी आती है, हर 15 दिन में आप क्या है, निर्जला एकादशी भी रखते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। हमारी जो वैदिक परंपरा, हमारी सनातन संस्कृति हमारे बॉडी को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई है कि कहीं से हम स्पिरिचुअली भी मजबूत हों और हम इमोशनली भी मजबूत हो, हम किसी चीज़ से डरे नहीं। अब ये चीज़ सोचने की बात है, अगर जो लड़की या कोई लड़का अगर ये कहे हम भगवान को नहीं मानते, तो आप सृजन शक्ति को कैसे मान रहे हैं? ठीक है, अगर मैं उनकी बात करूं कि अनुसैया थी, उन्होंने तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बना के, है ना, दूध पिलाया था, जो तीनों लोग के स्वामी जो अलग अलग, उनको अपनी गोदी में झुला दिया था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर मीराबाई के अगर मीराबाई को अगर वो झुटला दें, अगर उनके व्यक्तित्व को झुटला सकती हैं, तो उनके व्यक्तित्व को कौन मानेगा? हमारे यहाँ तो आदर्श हुए हैं। आप जाइए चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर जाके देखिए, नाथ द्वारा देखिए, जीता जागता उदाहरण है। इतिहास में जिसका वर्णन है, मैं मतलब फैक्ट वाली बात कर रही हूँ। आप चित्तौड़गढ़ में जाइए, जहाँ पर मीराबाई जहाँ जिस कृष्ण मूर्ति की सेवा करती थी, अंत में उसी में मिल गई। राणा सांगा तो इतिहास में हुए हैं, उनकी वाइफ मीराबाई थी। मीरा ने भक्ति किसकी की? कृष्ण की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। ठीक है, उनके गुरु कौन थे? संत रैदास, रविदास। आज अगर हम ऊंच नीच का भेद मिटाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। आपसे पहले तो मीराबाई ऊंच नीच का भेद मिटाते हुए संत कवि रैदास को अपना गुरु मानती हैं, और इतनी बड़ी महारानी होने के बावजूद उनके घर, जहाँ पर चमड़े की जूतियाँ और वो उनका काम करते हैं, उनके आसन पे नीचे बैठ के उनसे ज्ञान प्राप्त करती हैं कि मुझे कृष्ण की भक्ति दो, मुझे कृष्ण से प्रेम है ना। जहर का प्याला पी गई और उसको भी, फिर भी वो जी गई। सांप जो उनके गले में डाला गया, वो भी क्या फूलों का हार बन गया। तो ये कौन सी युवा पीढ़ी है, ये कौन सी मतलब नारी शक्ति है, और ये कौन से लोग हैं जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते हैं? आप हिस्ट्री के फैक्ट्स उठा के देखिए, कबीर दास से ऊपर और कौन होगा, है ना, जिन्होंने साक्षात, जब ईश्वर का आप अनुभव कर लेते हैं, तभी आप कागज के पन्नों पर उकेर पाते हैं। कितने कितने संत हुए जिन्होंने इसके ऊपर बड़े से बड़े पद लिख दिए। आप रामचरितमानस के एक एक दोहे को अगर आप शांत मन से पढ़कर देखेंगे, तो आपको अपनी समस्या का सारा हल मिल जाएगा। आप महाकाव्य देख लीजिए, वर्ल्ड मान रहा है कि वर्ल्ड की फेमस 2 एपिक्स कौन सी हैं? रामायण, महाभारत। आप उनको पढ़ के देख लीजिए। आप गीता के 18 अध्याय, 4 लाइनों में मैं आपको पूरी जो भागवत कथा का सार बताना चाहूंगी, उन लोगों के लिए या उन लड़कियों के लिए जो ये कहती कि हम तो धर्म को मानते नहीं हैं, हम तो आस्तिक नहीं हैं। आदौ देवकी देव गर्भ जननम, गोपी ग्रहे वर्धनम, माया पूतना जीवतापहरणम, गोवर्धन उद्धारणम, कंसा छेदन कौरवादि हरणम, कुंती सुता पालनम, एतद श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। 4 पंक्तियों में पूरी भागवत का सार आपके सामने है। ऐसे संत हमारे पास हुए हैं, ऐसी परंपरा हमारे पास हुई है। मीराबाई जैसी जो भक्ति धारा को जिन्होंने प्रवाहित किया, वैसे मीराबाई हमारे यहाँ पे जन्म लिए, तो हम तो जन्मे ही भक्ति की गोद में हैं। हम कैसे मान सकते हैं कि हम एथिस्ट नहीं हैं? हम आस्तिक हैं। आपको चाहे ना चाहे हुए आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैम, अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं आपके माय लिए। गॉड रैपिड फायर से मैं बहुत डरती हूँ। शांति और न्याय में से आप किसको चूज कर सकते हैं या किसको चूज करना चाहेंगे?
न्याय के साथ शांति हो। न्याय ज़रूरी है। न्याय ज़रूरी है। न्याय होगा तो शांति स्वतः आ जाएगी। मैम, आज के यूथ में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? क्रिएटिविटी, लेकिन वो इमेजिनेटिव नहीं, पावर्स। लेकिन वो जान नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। अपनी शक्ति को पहचाने और क्रिएटिविटी के बढ़ें, क्योंकि असीम ऊर्जा है उनके पास, जो पहले शायद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज का युवा सब कुछ कर सकता है चाहे तो। मैम, आज के समय में हाँ। सबसे स्पिरिचुअल कौन लगता है आपको? कोई पब्लिक फिगर किसका नाम ले सकते हैं तो आप? देखिए, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात तो नहीं, मतलब मैं किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन की बात तो नहीं कहूँगी, लेकिन इन दिनों मैं बाबा रामदेव जी की जो योगा सिखा के लोगों को ठीक करना प्लस इंडस्ट्री सेटअप करना, कि आप स्पिरिचुअली अवेक भी कर रहे हैं प्लस आप रोजगार भी दे रहे हैं, युवाओं को अच्छी दिशा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैम, कोई एक बुक या कोई एक डॉक्यूमेंट्री जो आप हमारे दर्शकों को, या जो मीडिया में आगे जो स्टूडेंट आने वाले हैं या कोई आना चाहता है, उनको सजेस्ट करना चाहें? देखिए, अब एक ये तो आपकी बुक हो गई मैम। ठीक है, हाँ, वो बुक आप पढ़ सकते हैं, जिसको भी थोड़ा कुछ जानना हो, बिगनर्स गाइड टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कि ठीक है, बेसिक लेवल पे जी। जानकर, अभी दूसरी किताब भी बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर एक डॉक्यूमेंट्री या एक चीज़ देख के अगर आप पूरे मीडिया सिस्टम को समझ पाएँ, वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अलग है, मेरा अलग है, उनका अलग है। लेकिन जो चीज़ देखें उसको नाप तोल कर देखें, न्यूट्रल भाव से देखें, फिर अपना विचार क्रिएट करें। मेरी गुजारिश ये है। मैम, अभी जो करंट में इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही है, उसमें जो नए नए जो पत्रकार हैं या रिपोर्टर्स हैं, जो उनको भेजा जा रहा है, जी। लेकिन ज़्यादातर जो रिपोर्टर्स हैं वो मेल हैं, ऐसा ही क्यों? देखिए, मेल है, मीडिया को तो न्यूट्रल रहना चाहिए मेरे बिल्कुल हिसाब मीडिया से। को न्यूट्रल रहना चाहिए। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर, तो अगर व्योमिका सिंह और कुरैशी जी। जैसी हमारी जो महान महिलाएं हैं, जिन्होंने बॉर्डर पर अपना सिक्का जमाया है और दिखाया है कि महिलाएं भी देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा कर सकती हैं, तभी शायद फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ आई कि आज हम इन बहनों को राखी बांधने की, ये हमारी रक्षा करें। तो आज कंसेप्ट बदल गया, हम भाई को राखी बांधती हैं, आज भाई कह रहे हैं कि हम बहनों को राखी बांधेंगे, रक्षा तो है वही ना, कर रहे क्योंकि हैं रक्षा हमारी। तो हमारे देश की है, तो हमारी भी करेंगे। तो मीडिया में भी जो हमारी पत्रकार बहनें हैं, वो भी सरहद पर जाकर रिपोर्टिंग पहले भी की है, अभी भी कर सकती हैं, और ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन मैम, मेरे हिसाब से मौका बहुत कम मिलता है, ज़्यादा प्रेफरेंस मेल को ही दी जाती है अभी भी। देखिए, ये अब जैसे आप लोग हैं, कल को आप लोग ही मीडिया हाउस में बड़े पद पर बैठने वाले हैं। आज की युवा पीढ़ी ही सरताज होगी आने वाले समय का। तो मेरी गुजारिश सभी युवा पीढ़ी से, और जितने भी अलग अलग मीडिया संस्थान हैं, चैनल्स हैं, कि जहाँ पर महिलाओं को, जैसे हम जब संसद में हमने रिजर्वेशन, मतलब 33% आरक्षण दे दिया है कि महिलाएं यहाँ पर होंगी, तो अब सभी संस्थानों को ये दरवाजे खोल देने चाहिए, और सीमाएं ना बांधते हुए अब रक्षाएं महिलाएं भी कर सकती हैं, सूचना महिलाएं भी दे सकती हैं, और जो सृजन शक्ति है ना, जो जन्म दे सकती है, वो क्या नहीं कर सकती। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे, आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? सक्सेस क्या है? जी। जब आप जीवन में कुछ ऐसा सार्थक कर पाएं जिससे आप हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल सके, आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो जाए, असल मायने में वही सक्सेस है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। ज़्यादा समय ले लिया आपका, लगता है हमें। अगर आप लोगों को हमने कुछ भी, थोड़ी सी या थोड़ी से ज़्यादा कुछ भी अगर आपको इस पॉडकास्ट से सीखने को मिला है, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैम, एक बार आप भी बोल दीजिए, इंडियाज़ अंडरबेली को सब्सक्राइब ठीक है, करें। इंडियाज़ अंडरबेली के लिए आज मेरा ये जो पहला पॉडकास्ट आशीष के साथ हुआ, और हमारा भी पहला ही है मैम। ओके जी। तो मुझे मतलब सबसे अच्छी बात लगी कि क्वेश्चन जो हमने अभी जितनी चर्चा हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव, फ्रूटफुल चर्चा थी,
और निश्चित तौर पर आगे आने वाले पॉडकास्ट में भी आप ऐसा ही काम करेंगे। तो मेरी गुजारिश है सभी व्यूअर्स से, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो आप इंडियाज़ अंडरबेली को सब्सक्राइब करें। और आने वाले समय में और बहुत से ऐसे पॉडकास्ट होंगे, बहुत से ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ पे भी हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट इश्यूज़ पे हो सकते हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे और यू विल हैव अ गुड information with entertainment. So subscribe and share the channel and the program. Thank you. आज के लिए शुक्रिया।